इस लेक्चर में हम कंडीशन को प्रूव करेंगे जब रूट्स के दरमियान में 1 का डिफरेंस होगा। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि इस इक्वेशन के रूट्स 1 के दरमियान में 1 का डिफरेंस है और हमें शो करना है कि पी स्क्वायर इक्वल है 4q + 1 के, यानी हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेट करेंगे अल्फ़ा और अल्फ़ा + 1 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा और अल्फ़ा + 1 क्योंकि हमारे पास अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा इससे एक ज़्यादा है, यानी इनके दरमियान में 1 का डिफरेंस है। तो अल्फ़ा + 1 और अल्फ़ा के दरमियान में कितना का डिफरेंस होगा? 1 का डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास दो रूट्स हैं। अगर ये दो रूट्स हैं तो हमारे पास इसका सम क्या होगा? सम होगा अल्फ़ा + 1, क्योंकि अल्फ़ा बीटा होता है तो बीटा की जगह हमारे पास क्या है? अल्फ़ा + 1 है। किसके इक्वल होता है? -b/a के। तो -b/a -b इंटू माइनस, एक्चुअली में ये -b/a के इक्वल होता है। तो -b की वैल्यू कितनी है? माइनस इंटू -b, डिनोमिनेटर में 1 आएगा तो कितना बचेगा? हमारे पास b आ जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और q क्या है? c की वैल्यू है और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें अल्फ़ा और अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 2α + 1 = b। इसी तरह से ये अल्फ़ा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो α² प्लस अल्फ़ा आ जाएगा इक्वल q के। अब यहाँ से देखें कि हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, जबकि यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 इस साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये 2α यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हम इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ से देखें हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा? p - 1/2 इसका होल स्क्वायर। ये भी अल्फ़ा आ रहा है तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखती है इक्वल टू q। उसी तरह से आ गया। अब क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा है तो हम स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे। ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर है, तो क्या फॉर्मूला होता है? a² + b² - 2ab, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये 4 आ रहा था और 2 आ रहा था डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू के 4 आ रहा है तो इसके ऊपर वाली वैल्यू सारी सेम आ जाएंगी, क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम आ जाती हैं। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो 2 के टेबल पे 4 कहाँ आता है? 2 ज़ार आता है, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 2p - 2। अब 4 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया। 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा। 1 - 2 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ये देखें यहाँ पे -1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। क्या ये वही कंडीशन है? यस, p² इक्वल है 4q + 1 के। ये हमने प्रूव कर दिया।